आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हाउ टू प्रिपेयर वन नॉर्मल एचसीएल सॉल्यूशन। मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि मैंने एचसीएल के सॉल्यूशन की प्रिपरेशन का एक मेथड डिस्कस किया जिसमें मैंने 0.1 नॉर्मल एचसीएल सॉल्यूशन बनाया है। आज का जो वीडियो है उसमें हम शॉर्ट मेथड को डिस्कस करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन नॉर्मल एचसीएल सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब के चैनल लर्न विद इंजीनियर आयशा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर आयशा। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू प्रिपेयर वन नॉर्मल एचसीएल सॉल्यूशन। मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने डिफरेंट सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के मेथड को डिस्कस किया, जिसमें मैंने 0.1 नॉर्मल एचसीएल सॉल्यूशन को किस तरह प्रिपेयर करते हैं उसका मेथड भी डिस्कस किया था। उसी मेथड से आप वन नॉर्मल एचसीएल सॉल्यूशन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आज का बेसिकली मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपके साथ एक ईजी मेथड डिस्कस करूँ जिससे हम वन नॉर्मल एचसीएल सॉल्यूशन को, वन नॉर्मल हो या टू नॉर्मल कोई भी एचसीएल का सॉल्यूशन है, उसे हम जल्दी से प्रिपेयर कर सकें। बेसिकली वो मेथड है जो मैं यूज़ करती थी ड्यूरिंग प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस इन माय लैब्स। ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला है डेंसिटी ओवर इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंपोजिशन मल्टीप्लाई 1000। इनकी तमाम वैल्यूज़ जो होते हैं हमें पास गिवन होती है। परसेंटेज कंपोजिशन जो है दिस वैल्यू इज़ गिवन मोस्टली इन लैब्स वो यूज़ 37% प्योर एचसीएल। हमारी लैब्स में या मार्केट में हमें 37% प्योर एचसीएल मिलता है, आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। डेंसिटी एचसीएल की ये भी हमें मालूम होती है, ये भी नॉन वैल्यूज़ है। डेंसिटी एचसीएल की बेसिकली 1.18 होती है। इक्विवेलेंट वेट को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। मॉलिक्यूलर वेट होता है एचसीएल का 36.1, 36.5 और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है 1। ये एक ही आयन को रिप्लेस कर सकता है, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 36.5। इस वैल्यू को आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इसको याद रखना है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है एचसीएल का 36.5 होता है। ठीक है, तो अब नॉर्मेलिटी का ये फार्मूला है, आपको ये फार्मूला जस्ट याद रखना है। इसकी तमाम वैल्यूज़ आपके पास गिवन होती हैं, वो जब सिंपल आपने इसमें पुट करनी है तो आपके पास n1 आ जाएगा। तो n1 बेसिकली क्या हो गया, डेंसिटी 1.18 है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 36.5 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंपोजिशन 37% प्योर था मल्टीप्लाई बाय 1000, तो जो नॉर्मेलिटी आई वो 11.96 आ गई। बेसिकली जो नॉर्मेलिटी है 11.96। आप इसको इस वैल्यू को याद भी रख सकते हैं या इस प्रीवियस फार्मूला इससे भी आप निकाल सकते हैं। जितने भी नॉर्मल सॉल्यूशन बनाएंगे 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल 3 नॉर्मल सबके लिए ये नॉर्मेलिटी सेम निकलेगी। क्यों सेम निकलेगी? क्योंकि एचसीएल की डेंसिटी तो सेम है, इक्विवेलेंट वेट भी सेम है, परसेंटेज कंपोजिशन भी गिवन है वो भी सेम है, तो सारे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी तो 11.96 ही निकली ना। तो 11.96 को आपने याद रखना है। हाँ, अगर परसेंटेज कंपोजिशन चेंज हो इन केस तो इस केस में आप इसकी नॉर्मेलिटी को चेंज कर फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि n1 v1 होता है इज इक्वल टू n2 v2, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। इसमें से हमने v1 निकाला, v1 है n2 v2 ओवर n1। n2 हमें पता है नॉर्मेलिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है एचसीएल की वो 1 नॉर्मल बनाना है, तो इसलिए 1 आ गया। v2 हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया वाटर की क्वांटिटी 200 ml लिया, ठीक है, और n1 11.96, तो डैट विल बी इक्वल टू 16.7। सो यू नीड टू डिजोल्व 16.7 ml ऑफ 37 प्योर HCl इन 200 ml ऑफ वाटर टू फॉर्म वन नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। इसी तरह अगर आप 200 की जगह बजाय 500 वॉल्यूम ले लें तो हमारे पास जो HCl का वॉल्यूम होगा उसकी क्वांटिटी चेंज आ जाएगी। 500 के अलावा कोई भी आप क्वांटिटी ले सकते हैं। तो जो क्वांटिटी आप वाटर की लेंगे उसके हिसाब से हमें HCl की जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगा। उसको हमको इतने ही पानी में डालना पड़ेगा, तो हमारे पास वन नॉर्मल सॉल्यूशन HCl का प्रिपेयर हो जाएगा। सेम इसी